हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार, जीवन देने वाले, ईश्वरों के ईश्वर, परमेश्वरों के परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते, हम आपके नाम की बढ़ाई करते, क्योंकि आप आदर के योग, महिमा के योग, सामर्थ्य में महान हो प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध है प्रभु जी, हर एक गुनाह के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, तू मेरे महान खुदा जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। आप मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपने हमें सुबह की भोर में अपनी हजूरी में, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते, क्योंकि आप महिमा से भरी हुई हमारे जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी। दया कर। हालेलुया। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में हम कवर करते प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कर, दया कर, भलाई कर, करुणा कर। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक बीते दिनों में भला चंगा संभाल के रखे प्रभु जी। हमें आपने बीते दिनों में तमाम खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से परमेश्वर पिता बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोलो और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता बताओ। दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवते वचनों की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 119 अध्याय की 46 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच न करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन का वचन कहते हैं कि हम खुदावन की व्यवस्था, नियम, आज्ञा और परमेश्वर की सुसमाचार की बातें हम जहाँ कहीं भी रहे, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को करना है। हमें परमेश्वर की महिमा को करने से, हालेलुया, लजाना नहीं है, संकोच नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर की जीवित महिमा को लोगों के सामने करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 18 और 19 आयत में लिखे, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोग हमें पंचायतों में, महासभाओं में, हालेलुया, लेकर खड़े करेंगे, उस वक्त हमें अपने विषय में चिंता नहीं करनी है।
हालेलुया। क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर खुदावन हमें ऊंचे लोगों के सामने अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए परमेश्वर हमें उस स्थान में खड़ा करेगा। 19 आयत में लिखा है, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन समझाता है, हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में संकट मुसीबत उत्पन्न हो, उस वक्त हमें उन समस्याओं को देखकर विचार को उत्पन्न नहीं करना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस घड़ी में अवश्य अपनी सामर्थ्य से बता देगा, क्योंकि उस वक्त बोलने वाले हम नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर वास करते। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। जब हमारी देह परमेश्वर खुदावन की आत्माओं का मंदिर है, हालेलुया, तो उस मंदिर से परमेश्वर की महिमा अवश्य होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा अपनी महिमा की चर्चा सही समय आने पर, सही वक्त आने पर स्वयं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बस हमें परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर की महिमा से, हालेलुया, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमें संकोच की सामना नहीं करनी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, उस पर परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को लिखता है कि हालेलुया, परमेश्वर की गवाही से, हालेलुया, और जो मुझसे जो उसका कैदी हूँ, पौलुस कहता है कि मैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए, गवाही के लिए कैदी हो चुका हूँ। हालेलुया, मैं लज्जित नहीं होता हूँ परमेश्वर की महिमा को करने से, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाने के लिए। हालेलुया, मैं लज्जित नहीं होता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, पहला पतरस की किताब 4 अध्याय के, पतरस की किताब 4 अध्याय की 14 और 16, जिसमें लिखे, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारे निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की किताब में लिखा है, यदि हम मसीह यीशु के नाम के लिए हमारे निंदा की जाती है तो हम परमेश्वर खुदावन की नज़र में धन्य लोग हैं, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है हम पर छाया करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 16 आयत में लिखा है, पर यदि
मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हों, लेकिन इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम निंदित होते हैं, अपमान होते हैं, तो हमें लोगों की बातों से स्वयं को लज्जित महसूस नहीं करना है। हालेलुया। हमें स्वयं को हालेलुया लज्जित महसूस करना ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। हम उसके जन हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसी खुदावन की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में चमकनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हम में से होकर बहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत महिमा हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने परमेश्वर की महिमा को करने से हमें संकोच नहीं करना है, लजाना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा अपनी महिमा की चर्चा स्वयं करेगा, क्योंकि उस वक्त बोलने वाले हम नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा। इसी कारण हमें सुसमाचार से, परमेश्वर की गवाही से हमें स्वयं को संकोच लजाना नहीं है। हालेलुया। हमें लोगों की बातों से स्वयं को लज्जित, स्वयं को निराशा, हालेलुया, महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यह तो आनंद की बात है। हालेलुया। कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर के कार्य को करते हुए एक अनुभवी जीवन को जीते। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि हम मसीह के कार्य को करते करते एक दुख के अनुभव को हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए किस रीति से दुख को सहा। हम उसकी एक छोटी सी झलक को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी झलक केवल हमें दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के उस गहरे, हालेलुया, गहरे निंदित, हालेलुया, सताव को हम अपने जीवन में अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हम जान सके कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने कितने दुख को सहा, कितने अपने आप को निंदाओं से, हालेलुया, चारों ओर से घेर के रखा, फिर भी उन्होंने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। हालेलुया। हमें यह एक छोटी सी झलक है हमारे लिए कि हम, हालेलुया, उस अनुभव से गुजर सके, ताकि हम सचमुच जान सके कि परमेश्वर खुदावन हमारे लिए कितने दुख को सहा। हम उस परमेश्वर की लहू को पहचान सके, कीमती लहू को जान सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें इसी बात की ओर केंद्रित करता है, इसी शब्दों की ओर परमेश्वर, हालेलुया, अपने बातों को हमें सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में
सौंपते प्रभु जी और आपके लहू में हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर हमारे मन के विचार में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आप खुदावन बाइबल में योना नबी से आप एक अद्भुत कार्यों को लेना चाहते थे, परमेश्वर आप योना नबी को अपनी महिमा के लिए खुदावन भेजना चाहते थे, लेकिन योना नबी खुदावन आपसे भागने की कोशिश किया मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। और हम बाइबल में जानते हैं परमेश्वर की आपने योना नबी को अपनी महिमा के लिए जिस स्थान में ले जाना चाहते थे, उस स्थान में आप राजा अपनी रीति के अनुसार ले गए। जब खुदावन आप मनुष्य को सीधे मार्ग को दिखाते हैं, जब वह मनुष्य सीधे मार्ग को नहीं चुनता, तो फिर आप उसी मनुष्य को अपनी महिमा के लिए किसी भी रीति के साथ उस स्थान तक पहुंचा देते हैं। पिता परमेश्वर जिस प्रकार योना नबी मछली के पेट में खुदावन आपकी महिमा को किया मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। और जब तक उनके जीवन से आपकी महिमा नहीं हुई, तब तक आपने योना नबी को छोड़ा नहीं प्रभु जी। वैसे खुदावन हम सभी भाई बहनों के जीवन से आपकी अद्भुत महिमा को लीजिए, अपनी योजनाओं को लीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए जो योजनाओं को, युक्तियों को बना कर रखा है प्रभु जी, सारी योजना युक्तियों को हमें दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को, दुष्ट की सारी श्रापों को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को परमेश्वर यीशु के नाम में हम खंडित करते प्रभु जी। परमेश्वर यीशु के नाम में हम दुआ करते प्रभु जी। हर एक बाधा, हर एक समस्या हमारे जीवन से, परिवार से दूर किए जाए प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति है, क्योंकि आप मार्ग, सत्य, जीवन हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। तू ही महान है प्रभु जी। हालेलुया। तू स्तुति की योग्य है प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन बताता है प्रभु जी कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन की जलने से हड्डियाँ भी जल जाती है। आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे मन, हृदय, विचारों को अपनी महिमा के लिए लगाइए प्रभु जी। अपने भेदों की बातें को हमें बताइए प्रभु जी। परमेश्वर खुदावन हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को करने पर उड़ते, बैठते, सोते, जागते, हर जगह केवल आपके नाम की महिमा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक, एक पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा उसे सहायक और पवित्र आत्मा को परमेश्वर पिता हमें दीजिए, ताकि हम आपके नाम की महिमा को हर एक स्थानों तक कर सके। परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी की जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम आपसे दुआ करते कि जितने भाई बहनों ने विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, परमेश्वर सभी के निवेदनों के ऊपर आपके अनुग्रह को, आपके अद्भुत आशीष को, आपके अद्भुत करुणा को, आपकी अद्भुत सामर्थ्य को परमेश्वर पिता मांगते। सचमुच में तू महान परमेश्वर यावा राफा स्तुति की योग्य। जितने भी लोग बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। अपने वचनों को भेजकर चंगा कर, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अभिषेक से परमेश्वर पिता भर। परमेश्वर जो भाई बहनों के जीवन में समस्याएं, विपत्ति, मुसीबतें हैं, सारी समस्या, विपत्ति, मुसीबतें दूर किए जाए। परमेश्वर हम दुआ करते हैं हर एक झगड़े, लड़ाई की, हर एक दुष्ट आत्माओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम दूर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक अपराध, हर एक पाप की सामर्थ्य को हर एक के जीवन से दूर करते प्रभु जी।
परमेश्वर खुदा दया कर हर एक निराशापन की सामर्थ्य को दूर करते प्रभु जी। हर एक निराशापन की दुष्ट आत्मा को, चिंतापन की दुष्ट आत्मा को हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर करते प्रभु जी। हर एक प्रकार की अंधकार की सारे सामर्थ्य जो भाई बहनों के जीवन में कार्य करती है, सारे यीशु के नाम में दूर करते प्रभु जी। हालेलुया। सभी को परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं, सभी की योजनाओं को हम विफल करते हैं, युक्तियों को विफल करते हैं। परमेश्वर केवल आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में आप मेरे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में तू महान है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं, आपके नाम की हम प्रशंसा करते, आपके नाम की हम बड़ाई करते। हालेलुया। सचमुच में तो मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवन देने वाले शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता तेरी हम तारीफ करते। हालेलुया। आप अनुग्रहकारी जीवन देने वाले मुक्तिदाता परमेश्वर की परमेश्वर हो, आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। आज खुदावन हर एक भाई बहनों की आने जाने में तो सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। आप अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर हो, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।